प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। जय हो। प्रणाम है मामदा, बहुत आभार है, बहुत शुक्रिया है। और फिर से हम सब हाजिर हो चुके हैं मौन कीर्ति पटल पर अपनी मधुर वाणी से कुछ सुनाने, कुछ सुनने के लिए। तो आज जो पटल पर गरिमामय उपस्थिति है, हमारे तिलक दादी और चंपा दी प्रणाम करते हैं दोनों की उपस्थिति को। खिलानंद जी की भी गरिमामय उपस्थिति है रोज की तरह। आपको भी प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं मौन कीर्ति पटल पर। और जुड़े हैं प्रकाश चंद्र तिवारी, आपकी उपस्थिति को प्रणाम है सर, स्वागत है मौन कीर्ति पटल पर। और हमारे कीर्ति पटल के संयोजक, जिनकी उपस्थिति के बिना तो कार्य संभव नहीं है, तो आपकी उपस्थिति से ही हम भी उपस्थित हो पाते हैं मौन कीर्ति पटल पर। तो आपका आभार प्रकट करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं हृदय से। और आज ये हिंदी साप्ताहिक जो हमारा गीत कविताओं का कार्यक्रम चल रहा है, उस 1003वें कार्यक्रम में हम पहुंच चुके हैं। और हमारे जो चौथी वर्ष की है वो 59वीं शाम है। और हिंदी कविता का ये साप्ताहिक जो कार्यक्रम है उसकी 5वीं शाम है आज। इस 5वीं शाम को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं हम सब मिलकर। सारे कीर्तिकार कुछ न कुछ अपनी मधुर वाणी से सुंदर सा सुनाएंगे, तो पटल हमारा वैसे सुंदर भी आएगा। आज थोड़ा लाइट की दिक्कत तो हो ही रही है, लेकिन चलिए कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए। और आगे बढ़ते हुए 2 लाइनें सुनाता हूँ, फिर आगे का कार्यक्रम की ओर चलते हैं। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। इतने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से मिला रहा हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई रिश्ता है मौन कीर्ति पटल से हमारा, और आपके कानों से पता नहीं डॉक्टर साहब इस जन्म से जुड़ गया। हाँ, डॉक्टर साहब अपना माइक बंद कर दीजिएगा। जी जी,
तो तिलकदा मैं कह रहा था कि वाकई में कोई न कोई रिश्ता मोहन कीर्ति पटेल से हमारा है, और आप जैसे कीर्तिकारों से कहीं किसी जन्म का रहा होगा या इस जन्म में जुड़ गया होगा। तो ये रिश्ता, ये नाता, ये स्नेह, ये प्यार बना रहे, यही कामना हम करते हैं और मोहन कीर्ति पटेल को हम सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। आप सबकी मधुर वाणी से, आप सबके गीतों से, आप सबकी कविताओं से, आप सबके अनुभवों से, तो ये कीर्ति पटेल हमारा सुंदर बने, यही कामना है। अभी इस बीच में हमारे साथ जो उपस्थिति हुई है उनमें हमारे डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी, प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को और स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटेल पर। और जुड़ चुकी हैं हमसे आनंदी दीदी, डॉक्टर आनंदी दी हमारे बीच में, तो प्रणाम करते हैं दीदी, आपकी उपस्थिति को स्वागत है मोहन कीर्ति पटेल पर। चलिए, कार्यक्रम हिंदी का है, साप्ताहिक कार्यक्रम है, 5वां भाग आज उसमें हम पहुंच चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं। तो आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं, और शुरुआत कार्यक्रम की करने के लिए मैं आज सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर बी.एस. कालाकोटी जी को। कालाकोटी जी, प्रणाम है आपकी उपस्थिति को और मोहन कीर्ति पटेल पर स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद अनुदा पटेल पर हमारे सीनियर मोस्ट डॉक्टर तिलकराज जोशी जी, चंपा दीदी, आनंदी जोशी जी, मोहन जोशी जी और प्रकाश चंद तिवारी जी, सबको प्रणाम करते हुए पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश है हमारे यहाँ रकसिया नाला। तिवारी जी आपने फिर भेज दिया है, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इतना पानी भरा है? तो घर से बाहर निकलना हमारे खतरा, ये खतरा स्वास्थ्य को भी खतरा करेगा। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी रचना बनाई है स्वास्थ्य के बारे में। तो बरसाती कचरा गंदगी ये करता प्रदूषित पानी, बरसाती कचरा गंदगी ये करता प्रदूषित पानी, नाले गलियों से जाता नदी तालाब, होता है दूषित पानी, उबाल ठंडा कर पिए ये पानी, अन्यथा जुलाब, पेचिस, उल्टी, अतिसार, टाइफाइड, पीलिया देता ये पानी। तो ये जो गणेश चतुर्थी से दिवाली तक का सीजन है, जो बरसात का कचरा जमा हो, इसमें फंगस बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं, तो इसे बड़ा संभल कर अपना पानी पीना और भोजन का ध्यान रखना चाहिए। तो उबाल ठंडा कर पिए ये पानी, अन्यथा जुलाब, पेचिस, उल्टी, अतिसार, टाइफाइड व पीलिया देता ये पानी। भोजन बाहर का न खाएं, मच्छरों का भिनभिनाट ये है यथार्थ, इसलिए संज्ञान लें न खाएं बाहरी खाद्य पदार्थ। आजकल नमी बहुत रहती है मिठाइयों में भी, कोई भी चीज है, आटा चावल भी ताजा ताजा पिसवाइएगा। बरसात व सर्दी के मध्य पाचन शक्ति में आती कमी, खुला भोजन कदापि न करें, इसमें होती भरपूर नमी। बरसात के बाद नियमित भोजन खाओ, मूंग की दाल, घी, भात, भिंडी, करेला, गर्मा गर्म सूप, इनका समावेश कराओ, अपना भोजन में इनका समावेश कीजिएगा। बरसात के बाद का काल ठंडा, तेली, अधिक पके फल, दही, ब्रेड थाली में सजाओ, थाली में न सजाओ। घर के चारों ओर मच्छर मक्खी डांस भगाओ, मलेरिया पीलिया से अपने को बचाओ। अब हवामान में बदलाव दिखाई देती, वर्षा धूप में फफूंदी बैक्टीरिया की फसल उगती, यही मौसम जब अपनी प्रतिकारक क्षमता कम होती, इसीलिए सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार अपना प्रकोप करती। चर्म रोग, खुजली, गजकर्ण ये रोगों का होता आगाज, इसीलिए स्वच्छता पर करो अपनी आवाज। धन्यवाद। ये सीजन बड़ा क्रिटिकल है दिवाली तक, तो उसे संभल के रहना है। धन्यवाद जी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें और खाना संभल कर खाएं।
ये स्वास्थ्य का ध्यान देने के लिए आपने एक सुंदर सा संदेश अपनी पंक्तियों में देने का प्रयास किया मोहन कीर्ति पटेल पर। आभार प्रकट करते हैं और आपके संदेश, ये जो संदेश है लोगों तक पहुंचे, ये भी कामना करते हैं और लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। स्वास्थ्य होगा तो सब कुछ होगा, स्वास्थ्य नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। इसी बीच हमारे बीच में उपस्थिति हो चुकी है हमारे पटल के हंसमुख चेहरे की, यानी गिरीश बिष्ट हंसमुख की आपकी उपस्थिति है। मैं आपकी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर। प्रेमा जी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है और प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कुछ चंद दोहे कवि लिखे थे, तो वो कॉपी आज मुझे मिली, तो उन्हीं में से कुछ कुछ सुनाता भी रहूंगा। सड़ी हुई तकदीर लिखाकर ख्वाब क्यों देखे ऊंचे, सड़ी हुई तकदीर लिखाकर ख्वाब क्यों देखे ऊंचे, किस्मत जब बट रही थी जंदा काहे खड़ा था पीछे, किस्मत जब बट रही थी जंदा काहे खड़ा था पीछे। चलिए मैं तो पीछे रह गया किस्मत के मामले में, लेकिन जो लोग आगे हैं और मैं देख रहा हूँ कि सुनंदा की उपस्थिति होगी। सुनंदा प्रणाम है आपकी उपस्थिति को और स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार आप सबको। बहुत बहुत नमस्कार है, प्रणाम है। और लिए चलते हैं प्रेमा दीदी को। आप बहुत दिनों बाद पटल पर उनके दर्शन हुए हैं और मैं चाहूंगा कि पटल पर आए। प्रेमा दी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? नमस्कार जन्नदार। स्वागत करता हूँ पटल पर। पटल पर सभी उपस्थित साहित्यकारों को मेरा प्रणाम। आज थोड़ा फुर्सत मिल गई थी, असल में रुद्रप्रयाग में कैंप में हूँ बारिश की वजह से कुछ काम नहीं हो रहा, तो मैंने कहा आज याद आई, मैंने कहा आज मैं पटल से जुड़ लेती हूँ। कल हिंदी दिवस भी है, आप सब लोगों को अग्रिम बधाइयाँ। जी जी, और ये हमारा सौभाग्य है। चलिए आपको थोड़ा फुर्सत मिली और हमसे जुड़े, तो मैं चाहता हूँ कि हिंदी दिवस की तो चलिए ढेर सारी सब लोगों को शुभकामनाएं अग्रिम। और आज ये हिंदी का ही हमारा कार्यक्रम चल रहा है, 5वां दिन है इसका, 5वीं संध्या है। तो आपकी मधुर वाणी से कोई सुंदर सा गीत, कोई सुंदर सी कविता, स्वागत है। 15 अगस्त के टाइम पर लिखा था, उस दिन सुनाने की कोशिश की थी, अधूरा था। आज अगर मुझे वो पंक्तियां याद है तो उसके बाद तो मैंने कुछ नहीं लिखा, फिलहाल फुर्सत नहीं मिल पाती है। जी, तो मैं उसी इस पटल पे आज सुनाती हूँ। फहरा लो तिरंगा हर घर में, ये आजादी की बेला है। श्रृंगार करो भारत माँ का त्योहार बड़ा लबेला है। श्रृंगार करो भारत माँ का त्योहार बड़ा लबेला है। आत्मा है अमर भगत सिंह की, जो बंदूकें बोया करता था। ये आत्मा है अमर भगत सिंह की, जो बंदूकें बोया करता था। खेले बंदूक बमों से वो दुश्मन से लोहा ले घर का इनकलाब को यूं अंजाम दिया। अभिमान है आजाद से घर का, इनकलाब को यूं अंजाम दिया। विष मिल से मिल का कोरी में खजाना फिरंगी का लूट लिया। विष मिल से मिल का कोरी में खजाना फिरंगी का लूट लिया। याद करे उस पिस्टल को जो खून की होली खेला है। फहरा
श्रृंगार करो भारत माँ का त्योहार बड़ा अलबेला है। निशानी सुभाष के जज्बे की आजाद हिंद से न बनाई थी। निशानी सुभाष के जज्बे की आजाद हिंद से न बनाई थी। ये है गूंज जय हिंद के नारे की हुकूमत की नींव हिलाई थी। है गूंज जय हिंद के नारे की हुकूमत की नींव हिलाई थी। है दूर गगन में ज्योति पुंज वो भारत माँ का चेला है। फहरा लो तिरंगा हर घर में वो आजादी की बेला है। श्रृंगार करो भारत माँ का त्योहार बड़ा अलबेला है। जय राज गुरु जय खुदीराम और मंगल पांडे वीरों की। जय राज गुरु खुदीराम और मंगल पांडे वीरों की। जय रास बिहारी सुखदेव सरीखे देश के अमर शहीदों की। जय रास बिहारी सुखदेव सरीखे देश के अमर शहीदों की। है धन्य जवानी नमन करूं मैं क्रांतिवीरों का रेला है। फहरा लो तिरंगा हर घर में ये आजादी की बेला है। श्रृंगार करो भारत माँ का त्योहार बड़ा अलबेला है। धन्यवाद आप सब। बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। फहरा लो तिरंगा हर घर में ये आजादी की बेला है। श्रृंगार करो भारत माँ का त्योहार बड़ा अलबेला है। सुंदर सी पंक्तियां आजादी के दीवानों के जज्बे, उनके जोश और जो उन्होंने भारत माँ के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उन पर अपनी पंक्तियां देकर, उनको मान देकर अपनी पंक्तियों से जो मोहन कीर्ति पटल पर आपने सुंदर वाणी से पहुंचाया, उसके लिए आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रेमा दी। और आप आज थोड़ा सा फुर्सत निकाल के इस पटल पर आई और अपनी वाणी, ओजस्वी वाणी से जो है सुंदर सी कविता सुनाई, उसके लिए आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। देने वाला ऊपर बैठा, गिरीशदा ध्यान से सुनना। देने वाला ऊपर बैठा वो तुमको भी देगा। देने वाला ऊपर बैठा वो तुमको भी देगा। बार बार क्यों देखे गिरीशदा अपने हाथ की रेखा। बार बार क्यों देखे गिरीशदा अपने हाथ की रेखा। ये चंद लाइनों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं तिलक राज जोशी जी, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद पटल को आगे बढ़ाते हैं। कोशिश करते हैं कि सबको बुलाएं। और चंपा दीदी साथ में रहती हैं, प्रणाम करते हैं दीदी आपको भी, आपकी उपस्थिति पे प्रणाम है। और तिलकदा स्वागत। जन्नदा मैं रोहतक कल बारी आई थी, औरों को बुला लीजिएगा। मैं ये देख रहा हूँ कि लगभग सबकी बारी इसमें आई ही थी, और जो छूटी उनको लाते हैं सामने। आप अपना इसमें दीजिए, फिर लाते हैं सामने। ठीक है, मैं एक यही सुनो की कविता कुछ कहती मैं से एक गीत सुना रहा हूँ। मैं उन्मुक्त निराला भी हूँ, मैं उन्मुक्त निराला भी हूँ। सपनों पर
इतरा इठला कर सौरभ से मन बहलाता हूँ। सपनों पर इतरा इठला कर सौरभ से मन बहलाता हूँ। अंकुश के चुभने पर भी मैं गुनगुन कर गाते रहता हूँ। अंकुश के चुभने पर भी मैं गुनगुन कर गाते रहता हूँ। केसर मधुरस पीने वाला मैं उन्मुक्त निराला भी हूँ। मिलन विरह का आशा पीकर प्रतिपल मतवाला रहता हूँ। विरह मिलन का आशा पीकर प्रतिपल मतवाला रहता हूँ। आहुति सांसों की चिंतन में जगहित में करते रहता हूँ। आहुति सांसों की चिंतन में जगहित में करते रहता हूँ। तुंग शिखर से निर्झरणी थी गिरकर भी कल कल हंसता हूँ। तुंग शिखर से निर्झरणी थी गिरकर भी कल कल हंसता हूँ। फिर लघु सरिता बनकर आगे नद होकर बहते रहता हूँ। निज पथ निर्मित करने वाला मैं स्वच्छंद निराला भी हूँ। निज पथ निर्मित करने वाला मैं स्वच्छंद निराला भी हूँ। अपने ही में नींद चुराकर अपनी ही में नींद चुराकर सपनों को गढ़ने वाला हूँ। अपनी ही में नींद चुराकर सपनों को गढ़ने वाला हूँ। आहुति सांसों की चिंतन में जनहित में करते रहता हूँ। आहुति सांसों की चिंतन में जनहित में करते रहता हूँ। स्वर साधक सातों स्वर से जो गीत मधुर गाते रहता है। स्वर साधक सातों स्वर से जो गीत मधुर गाते रहता है। मैं भी जग की पीड़ा लेकर मैं भी जग की पीड़ा लेकर सरगम में कविता रचता हूँ। पीड़ा मधुमय करने वाला पीड़ा मधुमय करने वाला मैं गुनगुन करते रहता हूँ। सुख दुख के ताने बाने से जीवन पट बुनते रहता हूँ। सुख दुख के ताने बाने से जीवन पट बनते रहता हूँ। विश्वासों की चिंतन में जगहित में करते रहता हूँ। घिरा हुआ रहकर जन जन से अपने में खोया रहता हूँ। घिरा हुआ रहकर जन जन से अपने में खोया रहता हूँ। एकाकी के कोलाहल में अनहद नाद सुना करता हूँ। एकाकी के कोलाहल में अनहद नाद सुना करता हूँ। मस्ती में ही रहने वाला मस्ती में ही रहने वाला सोच निराली ही रखता हूँ। मस्ती में ही रहने वाला सोच निराली रहता हूँ। सुरभित होकर जड़ चेतन में सुरभित होकर जड़ चेतन में सबको पुलकित मैं करता हूँ। सुरभित होकर जड़ चेतन में सबको पुलकित मैं करता हूँ। आहुति श्वासों की चिंतन में जगहित में करते रहता हूँ। आहुति श्वासों की चिंतन में जगहित में करते रहता हूँ। आहुति श्वासों की चिंतन में जगहित में करते
मेरे ख्याल से थोड़ा सा नेट, हाँ जी तिलकदा, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और अपनी ही में नींद चुराकर सपनों को गढ़ने वाला, अपनी ही में नींद चुराकर सपनों को गढ़ने वाला हूँ, मैं भी जग की पीड़ा लेकर सरगम पर कविता रचता हूँ। क्या सुंदर पंक्तियां हमारे तिलकदा ने लिखी हैं और बहुत मन की गहराई से इन पंक्तियों को हम तक पहुंचाने के लिए आपका आभार। सुनो की कविता क्या कहती है, बहुत सारा, उसमें बहुत कुछ संदेश भी दिया है और बहुत कुछ प्रेरणा दी है। कभी कभी जब हाथ में किताब आती है तो पढ़ने का प्रयास हम भी करते हैं। तिलकदा बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सुंदरता तन से नहीं होती, सुंदर मन को बना। सुंदरता तन से नहीं होती, सुंदर मन को बना। टाट बनाकर मन को जंदा, तन मखमल न सजा। टाट बनाकर मन को गंदा, तन मखमल न सजा। ये कवि लिखी थी मैंने। आज ये किताब, ये कॉपी मेरे हाथ लगी है तो उसी में से चंद ये लिखे हैं तो उन्हीं को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। और ये चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, कल की बारी उन्हीं लोगों को हम पटल पर लाने का प्रयास करते हैं। तो मेरे ख्याल से कल लगभग कौन छूट गया था, एक बार अगर हाथ का संकेत देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और उनको बुलाने में मुझे आसानी हो। कल जिनको नहीं बुला पाया, आप में से कोई है उनमें? मेरे ख्याल से हाँ, जरूर। तिवारी जी ने मुझे संकेत दिया है। तिवारी जी बहुत आभार है और बहुत धन्यवाद है, क्योंकि मैं भी थोड़ा गजबजा जैसा गया था, इसलिए आपने मेरी राह आसान कर दी। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ तिवारी जी। प्रकाश तिवारी जी हमारे बीच जुड़े हैं हल्द्वानी से और मातृक छंद में बहुत ही सुंदर रचनाएं करते हैं, मधुर कंठ से हम तक पहुंचाने का प्रयास उनका रहता है। तो तिवारी जी स्वागत है आपका पटल पर। नमस्कार जनुदा, धन्यवाद। जी नमस्कार। पटल पर उपस्थित सभी विद्वान लोगों का, कविगणों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कविता लिखने के लिए जो है विषय चाहिए, विषय। तो कल कविता लिखने का मन था तो विषय नहीं मिल रहा था मुझे। तो एक संदर्भ बता देता हूँ आपको। तो मेरी नातिनी आई, 3 साल की नातिनी है, वो आ गई तो और मेरे से झगड़ा, और उसने मेरे से झगड़ा कर लिया। तो मुझे विषय भी मिल गया। मैंने बाल स्नेह को मातृक छंद में लिखने का प्रयास किया, सुनिएगा, यहाँ तक सफल हो पाया हूँ। इसका शीर्षक है गुस्सा मुझे आया। नातिनी को और मेरा झगड़ा हो गया बीच में, तो उसका समाधान भी निकाला मैंने, क्या हुआ। यही कविता के भाव होते हैं। फिर सुनिएगा, नातिनी और मेरा झगड़ा है, 3 वर्ष की वो है, सुनिएगा। दूर मुझसे रहना, नानी समझाना, गुस्सा मुझे आया, किसी ने दिलाया। दूर मुझसे रहना, नानी समझाना, गुस्सा मुझे आया, किसी ने दिलाया। गुस्सा कैसे आया, नाना ने दिलाया। नाना ना कहूंगी, दूर उनसे रहूंगी। मुझ पर गुस्सा आया, मुझे ही दिखाया। जाओ दूर रहना, तुमसे कुछ कहना। ऐसे क्यों खड़ी है, मुझे क्या पड़ी है। अंदर नहीं आना, बात नहीं करना। गुस्सा की ये देखती और अच्छी लगती, ऐसे ही देखना, बात नहीं करना। क्या कुछ तुम्हें कहना, ऐसे क्यों रहना। मुझको तो बताओ, आशीष तो पाओ। गुस्सा जब भी आता, अच्छा नहीं होता। दूर इसको करना, मिलजुल कर रहना। ना कभी बात अच्छी कह भी तो सकती, गुस्से में चली गई, साफ क्यों ना कहती। जो बात अच्छी नहीं साफ साफ कह दो, बुरा नहीं मानना, मुझे भी जानना। प्रणाम जब था किया, उत्तर क्यों ना दिया। आशीष नहीं पाया, गुस्सा तभी आया।
गलती मैंने की थी, प्रणाम नहीं ली थी, फिर प्रणाम कह दो, माफ मुझे कर दो। गलती मैंने की थी, प्रणाम नहीं ली थी, फिर प्रणाम कह दो, माफ मुझे कर दो। माफ तुमको करती, फिर प्रणाम कहती, प्रणाम अभी ले लो, आशीष भी दे दो। नाना को बता दो, रसगुल्ला मंगा दो, सारे सारे खा जाऊंगी, गुस्सा भगाऊंगी। नानी ने छिपाया, रसगुल्ला मैं लाया, रसगुल्ला जब खा लो, गुस्से को भगा लो। नानी को बुलाया, मिलकर जो खाया, रसगुल्ला जब खाया, गुस्से को भगाया। नातिन मेरी प्यारी, दुनिया से न्यारी, पास मेरे आओ, भूल गुस्सा जाओ। नाना मैं आ गई, प्यार भी पा गई, गोद में बिठा लो, गले से लगा लो। नाना मैं आ गई, प्यार भी पा गई, गोद में बिठा लो, गले से लगा लो। नमस्कार, धन्यवाद। क्या बात है प्रकाश दा, बहुत सुंदर। दूर मुझसे रहना नानी समझाना, दूर मुझसे रहना नानी तू समझाना, गुस्सा मुझे आया नाना ने दिलाया। 3 वर्ष की नातिनी और 65 वर्ष के गुरु के साथ नोक झोंक का सुंदर सा चित्रण जो है आपने कलमबद्ध कर हम तक पहुंचाने का प्रयास किया और अंत में नातिनी को भी मनाया। तो ये सुंदर सी पंक्ति के लिए आपका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं और चलते हैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए। पर्वत पर्वत उड़ता बादल, पर्वत पर्वत उड़ता बादल, कोहरा बन कर आया। हाथ को हाथ सुझाई ना दे, घोर अंधेरा छाया। हाथ को हाथ सुझाई ना दे, घोर अंधेरा छाया। घड़ घड़ घम घम करे गगन में, बादल काला काला। चम 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 के बिजली करे धरा पे उजाला। चम 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 के बिजली करे धरा पे उजाला। तोड़ मोड़ के पत्ती डाली, लिख रही नई कहानी। साए साए कर जोर लगाती, चले हवा तूफानी। साए साए कर जोर लगाती, चले हवा तूफानी। बादल गरजा बड़े जोर से, आ गई बरखा रानी। बादल गरजा बड़े जोर से, आ गई बरखा रानी। भीग चुकी है धरती सारी, हो गया पानी पानी, हो गया पानी पानी। 3 दिनों से पानी पानी है। वो बरखा रानी ने बड़ी मेहरबानी की है महाराज। इतनी अंधेर बरखा हुई कि कई जगह जो है बहुत बड़े नुकसान हुए हैं। ये खबर आपको कल परसों में मिलेगी। और मैंने भी अपने गांव में देखा, कई जगह मतलब रास्ते हमारे टूट चुके हैं और कई के घर टूटने के कगार तक पहुंच गए हैं। और ये मुसीबतें हमारे पड़ोस के गांव में भी हैं, इधर उधर भी हैं। पता नहीं ये क्या कौन सा ऐसा समय आया कि ऐसी बारिश हुई 3 दिन से लगातार है, अभी भी चली रही। और अब तो इंद्रदेव हम भी पटल की ओर से प्रार्थना करते हैं, अब तो मान जाओ भाई, और कम से कम इस जो नुकसान हो रहा है बहुत बड़ा, ये नुकसान ना हो, ऐसी प्रार्थना भी करते हैं पटल के माध्यम से। चलिए पटल को आगे बढ़ाते हैं, क्रम को आगे बढ़ाते हुए बुलाते हैं आनंदी दीदी को। दीदी प्रणाम है। और मैं देख रहा हूँ हमारे साथ जो उपस्थिति है, ललित तिवारी जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है पटल पर आपका। और प्रकाश चंद तिवारी जी, दूसरे तिवारी जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, लेकिन आपका चेहरा हमें दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिएगा जी, और थोड़ा, यस, ये रही बात। तो चलिए तिवारी जी भी हमारे साथ आ गए, बहुत स्वागत है आपका। और लिए चलते हैं आनंदी दीदी। दीदी स्वागत है पटल पर। पटल में जुड़े हुए सभी कृतिकारों को मेरा प्रणाम।
नमस्कार। और एक गजल है, मौत का सामान। चेहरा हर शख्स का अनजान दिखता है यहाँ, चेहरा हर शख्स का अनजान दिखता है यहाँ। आदमी के रूप में हैवान दिखता है यहाँ। आदमी के रूप में हैवान दिखता है यहाँ। घोटता इंसानियत का गला धर्म के नाम पर, घोटता इंसानियत का गला धर्म के नाम पर। साधुओं के वेश में शैतान दिखता है यहाँ। साधुओं के वेश में शैतान दिखता है यहाँ। आदमी के रूप में हैवान दिखता है यहाँ। बोल बाला बाहुबलियों का बढ़ा है इस कदर, बोल बाला बाहुबलियों का बढ़ा है इस कदर। आह भरता सुलगता इंसान दिखता है यहाँ। आदमी के रूप में हैवान दिखता है यहाँ। मर रहे बेमौत कितने भूखमरी की आग से। मर रहे बेमौत कितने भूखमरी की आग से। बस्तियों के बीच में शमशान दिखता है यहाँ। आदमी के रूप में हैवान दिखता है यहाँ। है न काबू में छिपे बहुरूपियों के चेहरे, है न काबू में छिपे बहुरूपियों के चेहरे। हर मुखौटा मौत का सामान दिखता है यहाँ। हर मुखौटा मौत का सामान दिखता है यहाँ। आदमी के रूप में हैवान दिखता है यहाँ। राह पर चलता मुसाफिर खो रहा यूं भीड़ में। राह पर चलता मुसाफिर खो रहा यूं भीड़ में। टूट कर बिखरा हुआ अरमान दिखता है यहाँ। आदमी के रूप में हैवान दिखता है यहाँ। द्वार जन्नत के खुले हैं बेईमानों के लिए। द्वार जन्नत के खुले हैं बेईमानों के लिए। कौड़ियों में बिक रहा ईमान दिखता है यहाँ। कौड़ियों में बिक रहा ईमान दिखता है यहाँ। आदमी के रूप में हैवान दिखता है यहाँ। चेहरा हर शख्स का अनजान दिखता है यहाँ।
नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार है दीदी। चेहरा हर शख्स का अनजान दिखता है यहाँ, आदमी के रूप में हैवान दिखता है यहाँ। ये पंक्तियां देने के लिए आभार है। एक संदेश रूपी पंक्तियां और समाज में जो दिखता है उसको चरितार्थ करने की जो पंक्तियां आपने दी हैं उसके लिए आभार है। बहुत कठिन है दुनियादारी गिरीशा, बहुत कठिन है दुनियादारी, सर क्यों तू है खपाए। बहुत कठिन है दुनियादारी, सर क्यों तू है खपाए। बैगन के पौधे में गिरीशा काहे सीढ़ी लगाए संभल कर चल। तो स्वागत है पटल पर गिरीश चंद बिष्ट नसीम जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। वो समय आ रहा है कि इंसान इतना छोटा हो जाएगा कि बैगन के पेड़ में सीढ़ी चढ़ के बैगन तोड़ेगा, वो समय आ रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वृंदा। मैं एक कविता जिसको मैंने अपने पावन पराग में स्थान दिया है, देखिएगा ये पावन पराग मेरी पुस्तक है, इसमें इसको स्थान दिया है और इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। जो त्रुटियां होंगी अपने तिलकदारी से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हमारे गुरु ही है, तिलकदा हमारे गुरु ही है, सदगुरु। ये मेरी कविता है। कर्म करने की स्वतंत्रता तो, कर्म करने की स्वतंत्रता तो ईश्वर प्रदत्त ही होती है। जीवन दिशा के सही चुनाव हेतु, जीवन दिशा के सही चुनाव हेतु सदगुरु माँ की जरूरत होती है, सदगुरु माँ की जरूरत होती है। इसीलिए हसमुख प्रथम गुरु, इसीलिए हसमुख प्रथम गुरु हर माँ ही कहलाती है। निज आकर्षण में बांधकर हमको सत्य पथ पर ले जाती है, सत्य पथ पर ले जाती है। हर बालक में कमियां होती है वृंदा, हर बालक में कमियां होती है, माँ द्वारा ही टटोली जाती है। आनंद जी आपका भी ध्यान आकर्षित करता हूँ। हर बालक में कमियां होती है, माँ द्वारा ही टटोली जाती है। तत्पश्चात उचित स्वरूप देकर, तत्पश्चात उचित स्वरूप देकर निज पुत्र का जीवन सजाती है, निज पुत्र का जीवन सजाती है। माँ ही तो है जो समझ सके, माँ ही तो है जो समझ सके प्रभु प्रदत्त शक्तियां बालक की। सही दिशा दे माही उभारे, सही दिशा दे माही उभारे। कृपा दृष्टि परिपालक की, कृपा दृष्टि परिपालक की। सही दिशा निर्देश दिलाने में माँ बालक की रुचि को, रुचि का ध्यान करे। सही दिशा निर्देश दिलाने में माँ बालक की रुचि का ध्यान करे। बाल प्रवृत्ति प्रोत्साहित कर, बाल प्रवृत्ति प्रोत्साहित कर निज रुचि का परित्याग करे, निज रुचि का परित्याग करे। इस जहां में अनेक उदाहरण है जहाँ माँ ने शिशु को संस्कार दिए। सदगुरु स्वरूप जिस माता ने महानता के आदर्श स्थापित किए, महानता के आदर्श स्थापित किए। माँ सुमित्रा ने निज पुत्रों को, माँ सुमित्रा ने निज पुत्रों को पाला पोसा और बड़ा किया। मैं दो डंडे एक बिंदा, मैं को कभी आगे न रखना। या गुरु मंत्र उन्हें सिखा दिया, या गुरु मंत्र उनको सिखा दिया। वन गमन के मार्मिक क्षणों में हंसमुख, वन गमन के मार्मिक क्षणों में हंसमुख, क्षमा चाहता हूँ। वन गमन के मार्मिक क्षणों में हंसमुख लक्ष्मण ने माँ को प्रणाम किया। माँ ने उस संकट की घड़ी में देखो कैसा उपदेश दिया, देखो कैसा उपदेश दिया। जरुदा बेटा वन में रहते रहते, बेटा वन में रहते रहते घर के प्रति मोह जग सकता है। बेटा वन में रहते रहते घर के प्रति मोह जग सकता है, पर लक्ष्य तुम्हारा सेवा हो। तेरा मन कुछ भी कह सकता है, तेरा मन कुछ भी कह सकता है। ध्यान रहे मन हो वश में, ध्यान रहे मन हो वश में, मुझे ढूंढना हर पल वैदेही में। ध्यान रहे मन हो वश में, मुझे ढूंढना हर पल वैदेही में। राम पिता व बंधु सखा है, राम पिता व बंधु सखा है। तेरे बचपन से ही परम श्रेयी है, तेरे बचपन से ही परम श्रेयी है। यदि याद सताए अयोध्या की, यदि याद सताए अयोध्या की, वन सुमन देख तुम खुश रहना। यदि याद सताए अयोध्या की, वन सुमन देख तुम खुश रहना। दंडक वन को ही राज समझ,
दंडक वन को ही राजसमन, खलों को दंडित कर देना, खलों को दंडित कर देना। धन्य है माँ लक्ष्मण को जिसने सेवक का सम्मान दिलाया है, धन्य है माँ लक्ष्मण को जिसने सेवक का सम्मान दिलाया है। युग युगों तक गौरवान्वित हुआ वह, युग युगों तक गौरवान्वित हुआ वह, लक्ष्मण ने नाम कमाए हैं, लक्ष्मण ने नाम कमाए हैं। कुछ और भी नाम है माओ के, कुछ और भी नाम है माओ के, सदगुरु ने हमें बताए हैं जो, कुछ और भी नाम है माओ के, सदगुरु ने हमें बताए हैं। ऋचा मदालसा कस्तूरी व सुरुति, ऋचा मदालसा कस्तूरी व सुरुति, अनमोल सुपुत्र जिन जाए हैं, अनमोल सुपुत्र जिन जाए हैं। भारत में अनगिनत ऐसी महिलाएं, भारत में अनगिनत ऐसी महिलाएं जिन्होंने सुधि रत्न प्रदान किए, भारत में अनगिनत ऐसी महिलाएं जिन्होंने सुधि रत्न प्रदान किए। सतत पुरुषार्थी है वे माए, सतत पुरुषार्थी है वे माए, जिन व्यक्तित्व अनेकों निखार दिए, जिन व्यक्तित्व अनेकों निखार दिए, जिन व्यक्तित्व अनेकों निखार दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार गिरीश दा, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जानकारी दी, पंक्तियां देने के लिए आभार है आपका, धन्यवाद देते हैं। पवन पराग से आपने हर बालक में कमियां होती हैं तो माँ द्वारा ही टटोली जाती हैं, तत्पश्चात उचित दिशा देकर माँ बालक का जीवन संवारती है, उचित दिशा देकर माँ बालक का जीवन संवारती है। वाकई में माँ कई झमेले कई दुख सहते हुए भी ऐसी सुंदर राह दिखाती है अपने बच्चों को कि उनका आने वाला भविष्य सुखमय हो। लेकिन कभी कभी बच्चे उस माँ के उस आदर्श को भूल जाते हैं, उसके त्याग को भूल जाते हैं, तपस्या। तो ऐसा न हो, उन्हें पीछे जरूर देखना चाहिए कि माँ ने क्या किया हमारे लिए, और माँ से महान तो कोई है ही नहीं। जिनकी माँ है वो खुशनसीब है, और जिनकी माँ चली गई है हम भी उनमें से एक बदनसीब है, क्योंकि वो काफी पहले चली गई थी। आज याद ही याद रह जाती है उनकी। तो चलिए माँ को याद करते हुए उन्हें प्रणाम भी करते हैं और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं का। बहुत धन्यवाद। और के दुख में दुखी तू होकर, और के दुख में दुखी तू होकर काहे कोहे रोता, और के दुख में दुखी तू होकर काहे कोहे रोता। दुनिया सोती रात को गंदा, तू क्यों दिन में सोता, संभल कर चल। दुनिया सोती रात को गंदा, पर तू क्यों दिन में सोता, संभल कर चल। तो बहुत आभार है, और लिए चलते हैं हमारे पटल के स्वामी मोहनदा की ओर। संयोजक हैं हमारे मोहन कीर्ति पटल के, और क्योंकि बहुत मधुर कंठ आपका है और बहुत सुंदर आप लिखते हैं, लिखते ही नहीं आप चित्र भी बड़े सुंदर बनाते हैं। चित्र ही नहीं बनाते बल्कि आपको क्या क्या कहूँ मैं, कई गुण हैं आप में, और उन्हीं गुणों का फायदा हमको भी होता है। एक गुण तो सबसे बड़ा ये है कि मोहन कीर्ति पटल खोलकर इतने लोगों को इकट्ठा कर दिया है, गुलदस्ता बना दिया है। मैं फूल हूँ पिथौरागढ़ का, तो हमारे हल्द्वानी से दूसरा फूल जुड़ा है, कोई लखनऊ के हैं, कोई कहीं के हैं, लेकिन जुड़े हैं गुलदस्ते के रूप में, और मोहनदा को आमंत्रित करते हैं गुलदस्ता बना, सुंदर गुलदस्ता बनाने के साथ ही सुंदर से वाणी से सुंदर सी कविता लिखी। बहुत आभार, धन्यवाद जनुदा, सुंदर संचालन के लिए आभार। पटल में जुड़े हुए समस्त लोगों को प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वानी से हैं, डॉक्टर तिलक राज जी, चंपा दीदी चंपावत से, प्रकाश तिवारी जी हल्द्वानी से, और प्रकाश तिवारी जी हल्द्वानी से, आनंदी दीदी पिथौरागढ़ से, गिरीश हसमुख जी दिल्ली से हैं। प्रणाम करता हूँ पूरन चंद भट्ट जी को और हल्द्वानी से, और खिलानंद जी हमारे उत्तर काशी से हैं, और सभी जुड़े हुए लोगों का आभार और धन्यवाद करते हुए अब क्योंकि यह हिंदी का पटल है, एक गजल रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। कोई नई प्रयोग है, मिले यार पुराने अपने। इसके बोल हैं, बड़े मुद्दत से मिले यार पुराने अपने, आ गए याद हमें फिर से जमाने अपने। कभी किताबें, कभी स्याही, कभी कॉपी के लिए यूं तो लड़ने के हजारों थे बहाने अपने। घर अबोला हुआ तो जल्दी होती थी सुलह, और घर पर ही धमक जाते थे वो बुलाने अपने।
आजकल है कहाँ गहरी ये दोस्ती का चलन, न हुए खास कोई और न सयाने अपने। अब भी ये चांदनी आती है वो यादें लेकर, निगोड़ी रात ये पहलू में सुलाने अपने। इन्हीं आँखों ने तो देखी हमारी तरुणाई, और कानों ने सुने मोहब्बत के तराने अपने। मेरे यारों को सदा खुश और सुख दे देना, मेरे यारों को सदा खुश और सुख दे देना। मेरे भगवान सदा आबाद रहे दीवाने अपने। और उनके होने से रौनकें बढ़ती ही गई, मिलेश्वर उनके हमारे कई गाने अपने। और गहरी विश्वास में बढ़ती है दोस्ती की जड़ें, तो महकती है जिंदगी साथ निभाने अपने। और प्रेम से बढ़कर न कोई है सुख जीवन में, रहो मोहन सदा तैयार दिल को लुटाने अपने। और अब भी देते हैं अपना प्यार मेरे यार मोहन, जो सुदामा ने दिए कृष्ण को दाने अपने। बड़ी मुद्दत से मिले यार पुराने अपने। बड़े मुद्दत से मिले यार पुराने अपने। बड़ी मुद्दत से मिले यार पुराने अपने। आ गए याद हमें फिर से जमाने अपने। बड़े मुद्दत से मिले यार पुराने अपने। आ गए याद। कभी किताबें कभी शाई, कभी कापी के लिए, यूं तो लड़ने के हजारों थे बहाने अपने। यूं तो लड़ने के हजारों थे बहाने अपने। आ गए याद हमें फिर से जमाने अपने। बड़े मुद्दत से मिले यार पुराने अपने। गर अबोला हुआ तो जल्दी होती थी सुलह, और घर पर ही धमक आते वो बुलाने अपने। और घर पर ही धमक आते वो बुलाने अपने। आ गए याद हमें फिर से जमाने अपने। आजकल है कहाँ गहरी ये दोस्ती का चलन। आजकल है कहाँ गहरी ये दोस्ती का चलन। न हुए खास कोई और न सयाने अपने। न हुए खास कोई और न सयाने अपने। आ गए याद। अब भी ये चांदनी आती है वो यादें लेकर। अब भी ये चांदनी आती है
वो यादें लेकर निगोड़ी रात ये पहलू में सुलाने अपने, निगोड़ी रात ये पहलू में सुलाने अपने, आ गए याद हमें फिर से जमाने अपने। इन्हीं आँखों ने तो देखी हमारी तरुणाई, इन्हीं आँखों ने तो देखी है हमारी तरुणाई, और कानों ने सुने मोहब्बत के तराने अपने, और कानों ने सुने मोहब्बत के तराने अपने, आ गए याद। यार मिल जाए तो दिल बाग बाग पूछो मत, यार मिल जाए तो दिल बाग बाग पूछो ही मत, निकल ही आते हैं कई मिलन के बहाने अपने, निकल ही आते हैं कई मिलन के बहाने अपने, बड़े मुद्दत से मिले यार पुराने अपने। मेरे यारों को सदा खुश और सुखी सुख दे देना, मेरे यारों को सदा खुश और सुख दे देना, मेरे भगवन सदा आबाद रहे दीवाने अपने, सदा भगवन मेरे भगवन सदा आबाद रहे दीवाने अपने, आ गए याद हमें फिर से जमाने अपने। उनके होने से रौनकी, उनके होने से रौनकें बढ़ी बढ़ते ही गई, मिलेश्वर उनके हमारे कई गाने अपने, मिलेश्वर उनके हमारे कई गाने अपने, आ गए याद। गहरे विश्वास में बढ़ती हैं दोस्ती की जड़ें, गहरे विश्वास में बढ़ती हैं दोस्ती की जड़ें, तो महकती है जिंदगी साथ निभाने अपने, तो महकती है जिंदगी साथ निभाने अपने, आ गए याद। प्रेम से बढ़ कर न कोई
हैं सुख जीवन में, रहो मोहन सदा तैयार, दिल को लुटाने अपने, रहो मोहन सदा तैयार, लुटाने अपने, आ गए याद। अब भी देते हैं अपना प्यार, मेरे यार मोहन, अब भी देते हैं अपना प्यार, मेरे यार मोहन, जो सुदामा ने दिए कृष्ण को दाने अपने, बड़े मुद्दत से मिले यार, पुराने अपने, आ गए याद हमें फिर से जमाने अपने, आ गए याद। धन्यवाद सर को। क्या बात है मोहनदा, और कुछ बहुत बढ़िया जी, बड़े ही मधुर बाणी में बड़ी ही मधुर गजल, और वो भी वो जब बिछुड़ते थे कॉलेज के दिनों में तो तब एक वो याद आता था कि आपके बिछुड़े शायद कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल के काबू में मिले। बहुत ही सुंदर एक सुंदर सा गीत था, गजल थी। तो मोहनदा ने भी मुद्दत से मुलाकात जब हुई दोस्तों की, तो उसी में दो पंक्तियां दी कि बड़े मुद्दत से मिले यार पुराने अपने, आ गए याद हमें फिर से जमाने अपने, आ गए याद हमें फिर से जमाने अपने। तो बड़ी सुंदर गजल पहुंचाने के लिए बहुत बहुत आभार है मोहनदा। और घड़ी की सुइयां जो है अब मुझसे कह रही हैं कि तुम्हारा वक्त हो चला है खत्म। आज का जो समय हमारे पास निर्धारित था, और इसी बीच में देख रहा हूँ ज्योति जी की भी उपस्थिति है। ज्योति जी, आपकी उपस्थिति का भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन हम चाहते थे बहुत कुछ सुनना सुनाना और हमारे पूरनदा को बुलाना, लेकिन क्या करें, समय ने जो है अपनी सुई वहां पर। बाकी हमारे मुझे लग रहा है कि पूरनदा कुछ कहना चाहते हैं। चलिए पूरनदा, देर से अगर लेकिन बुला लीजिएगा। स्वागत है जी, स्वागत करता हूँ। स्वागत आप सबको नमस्कार। मैंने हसमुख जी का पार्ट छीन लिया, आज का चुटकुला मैं सुनाना चाह रहा था। क्या बात है, स्वागत है। एक हुआ ऐसा कि एक लड़का अपने पिताजी की खटिया के पीछे छुप करके बीड़ी फूंक रहा था। सुनना भाई, तू भी तो उसकी माँ ने देख लिया, उसको पिताजी तो नहीं देख पाया, उसकी माँ देख ली कि उसको डांटी, बोले तू पिताजी के खटिया के पीछे बैठ करके बीड़ी फूंक रहा है, तेरे को शर्म नहीं लगती है? अब तो पिताजी, तेरे को अपने बापू से डर नहीं लगता है क्या? तो लड़का बोलता है, इसमें डरने की क्या बात है, बाहर में बीड़ी तो पी रहा हूँ। बोले बाबू, कोई पेट्रोल पंप थोड़ी है जो आग पकड़ लेगा। बात है, क्या बात है। बड़ा ही सुंदर चुटकुला आपने रखा। और चलते चलते कहना चाहूंगा, है विधान इस विधि का बंधु, जो आता वो जाता है विधान इस विधि का बंधु, जो आता वो जाता है विधान इस विधि का बंधु, कोई समझ न पाता है, इतना ही बस पल्ले पड़ा है, जो आता वो जाता है। बस पल्ले पड़ा है, जो आता वो जाता है। एक अलग पहचान बनाकर जो पद चिन्ह बनाता है, एक अलग पहचान बनाकर जो पद चिन्ह बनाता है,